लेकिन जो अंशुमन कह रहे हैं वो बहुत अहमियत रखती है कि ये टैक्स स्लैब में बदलाव की खबर जरूर बनती है, लेकिन उसका प्रभाव क्या इतना पड़ता है, कितनी बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करता है। लेकिन हाँ, जरूर उज्ज्वला स्कीम का दायरा बढ़ता है, अगर किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाता है, अगर जो लोगों को अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो बढ़ाया जाता है कुछ और महीनों के लिए, तो उसका जरूर फर्क पड़ेगा और पड़ता दिखाई देगा। लेकिन बजट के बाद वोट किसको पड़ा और क्या हुआ, उसका नतीजा क्या सामने आया, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अभी भी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आम बजट लोक लुभावन होगा तो क्या उसका असर पड़ेगा। तो देखिए, 15 साल में 42 बार चुनाव हुए हैं, यानी 42 बार जो चुनाव हुए उसमें 15 साल और 14 राज्य, क्या हुआ दरअसल 13 बार ही फायदा मिला, यानी 42 बार बजट पेश किया गया लेकिन 13 बार फायदा मिला, और इस फायदे को 9 बार बीजेपी ने तो 4 बार कांग्रेस ने उठाया, यानी 9 बार बीजेपी को इसका फायदा हुआ तो 4 बार कांग्रेस को इसका फायदा। और नुकसान कितनी बार हुआ है, देखिए 13 बार फायदा हुआ है लेकिन 18 बार नुकसान हुआ है, यानी बजट पेश होने के बाद जब चुनाव हुए तो 18 बार जो रूलिंग पार्टी थी उसे इसका फायदा नहीं मिला, यानी नुकसान हुआ। 3 बार बीजेपी को इसका नुकसान हुआ और 15 बार कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हुआ। असर नहीं हुआ, जब कोई भी खास असर नहीं पड़ा, ऐसा 11 बार हुआ। तो पलड़ा इस तरफ ज्यादा भारी है कि इसका कोई असर नहीं होता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। आमतौर पर अभी तक जो आंकड़े सामने हैं वो यही दिखाते हैं, लेकिन क्या ऐसा ही आगे भी होता रहेगा, ये सवाल जरूर बरकरार रहेगा। बजट चुनावी तो कितना प्रभावी, अगर चुनावी बजट होगा तो कितना प्रभावी होगा, आइए ये भी देखते हैं। देखिए, ये 2006 का डेटा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस को 34 सीटें मिली थी। 2001 में उसे 27 सीटें ज्यादा मिली, यानी उसको फायदा हुआ इसका, और ये इसका उदाहरण है किस तरह से जब बजट पेश किया उसके बाद चुनावी फायदा मिला। इसके बाद 2017 में भी, आइए आपको दिखाते हैं, पंजाब में विधानसभा चुनाव जब हुए तो केंद्र में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, लेकिन 2012 से उसे 9 सीटें कम मिली, यानी नुकसान हुआ बीजेपी को बजट पेश करने के बावजूद। तो ये अलग अलग आंकड़े हैं। देखिए, 2021 की अगर बात करें असम की, तो असम विधानसभा चुनाव में केंद्र में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी ने 60 सीटें जीती, 2017 में भी 60 सीटें ही जीती थी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी असर नहीं हुआ। तो सभी तरह के आंकड़े सामने हैं, ऐसा भी है जहां नुकसान हुआ है, ऐसा भी है जहां फायदा हुआ है, ऐसा भी है जहां असर नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर देखा यह जाता है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। खास फर्क अगर नहीं पड़ने वाला है तो भी क्या लोक लुभावन फिर भी सरकार कोई वादे करेगी? सप्पल जी, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है, उज्ज्वला योजना को का दायरा बढ़ाया जा सकता है, या फिर इसी तरह से जो राशन मिल रहा है लोगों को उसको बढ़ाया जा सकता है कुछ और महीनों के लिए। आपको लगता है कि अगर ऐसे वादे किए जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा जमीन पर? देखिए, सरकार वायदे कुछ भी कर सकती है। अभी आपने मनरेगा के पक्ष में बहुत कुछ बोला। मनरेगा तो यूपीए की विरासत है। पिछले बजट में 1,11,000 करोड़ उसके एलोकेट किया था, साल का अंत आते आते उसको 73,000 करोड़ कर दिया था। स्टेट के पास पैसा ही नहीं बचा था। नवंबर के महीने में औसतन 1 दिन का एक व्यक्ति को काम मिला। ये मनरेगा की हालत आपने कर दी। और यही नहीं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिनमें कि न्यूनतम मजदूरी पे मजदूर काम करते हैं, वहां पे मनरेगा के लोग लगा दिए। जो 49,000 करोड़ का बजट था वो पेमेंट कम होकर 23,000 करोड़ में आ गई, यानी जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी थी वो भी मनरेगा में आपने कम कर दिए, मनरेगा के लोगों को लगा के। लोग इस बात को समझते हैं, ये बात नहीं है। अभी आज इकोनॉमिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छी बातें की गई कि इतना हमारा अब जो है ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन एक लाइन लिख दी कि इसमें हमने जो तेल का रेट लिया है वो $70 पर बैरल लिया है, और तेल है $90, बढ़ेगा। सिर्फ तेल के रेट बढ़ने से करीब 5 लाख करोड़ का अनुमान है कि फर्क पड़ जाएगा। तो बताइए ग्रोथ कहां जाएगी? तो ये सरकार बातें जो मर्जी कर दे, उन बातों का असर बाद में क्या हुआ ये अब जनता भी देखती है। ऐसा नहीं कि जनता को दिखने रही है। गुरुप्रकाश पासवान जी, बातें कर दी जाती हैं लेकिन वो जमीन पर नहीं दिखाई देती हैं, ये आरोप सप्पल जी का आप पर। सुनहरा जी, आप सीजन जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा 2013 में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, गरीब एक मानसिक स्थिति है। 1971 में इंदिरा जी ने क्या कहा था? गरीबी हटाओ, और 50 साल बाद उनके परिवार के लोगों को गरीबी एक मानसिक स्थिति, एक काल्पनिक स्थिति लगती थी। आज दुर्भाग्य यही है, कांग्रेस पार्टी के लोग भारत के लोगों को स्वावलंबी नहीं बनाना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 29.5 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन लिया है और उसमें 60% हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, उनमें 50% ओबीसी, SC, ST समाज के लोग हैं,
तो उनको सशक्तिकरण मिल रहा है। लेकिन तब भी जो इनका मामला है, हम लोग भूल गए हैं क्या? राजीव गांधी जी ने कहा था, कहिए मैं झूठ बोल रहा हूं तो 1 रुपए चलता है 15 पैसा पहुंचता है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से दिल्ली से जितने पैसे निकलते हैं किसान के खातों में उतने पैसे पहुंचते हैं। नहीं, लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, बेरोजगारी दर बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, ये तो सब महसूस कर रहे हैं ना, लोगों को समस्या है, अर्थव्यवस्था में दिक्कत है, ये तो सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। और वो अगर आर्थिक सर्वे की बात करें, आर्थिक सर्वे में जो आंकड़े रखे जाते हैं वो आखिर में जाकर कहाँ पहुंचते हैं, फिर उसमें तमाम तरह की और बातें दी जाती हैं, चाहे वो पेट्रोल की कीमत की बात कही जाए या फिर और कोविड या उसके अलावा तमाम और जो घटनाएं घटती हैं उसको तर्क दिया जाए। तो अभी जो हमें बहुत अच्छा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है आर्थिक सर्वे, वो अंत आते आते वैसा नहीं रहता। अगर वो ये कह रहे हैं तो क्या गलत है, इस पर जवाब दीजिए। हाँ सुमेरा जी, जवाब देने का मौका दीजिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारा ग्रोथ इस बार 8.7% का होगा। हम जानते नहीं है क्या, पिछले 2 वर्षों में हम एक अप्रत्याशित अभूतपूर्व संकट से गुजरे हैं। आज मैं इतने सम्मान के साथ कहता हूं कि मेरे देश के 90% लोगों को 1 डोज और 75% लोगों को दोनों डोज लगा है। कांग्रेस की सरकार थी, हेपेटाइटिस बी में कितना समय लगा था, पोलियो में कितना समय लगा था, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अप्रत्याशित संकट के समय भी गरीबों की चिंता करना, वंचितों की चिंता करना और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना। जीएसटी कौन लेके आया? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कौन लेकर के आया? तो हम में काबिलियत है, हम में क्षमता है बोल्ड रिफॉर्म्स लेने की। और इस नाते ही कोई भी वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, हम सबकी चिंता करते हैं सुमारा जी, और इस कारण हमें देश आशीर्वाद देता आया है। सप्पल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, संक्षेप में सप्पल जी की प्रतिक्रिया और उसके बाद सतीश प्रकाश का। देखिए जी, गुरु पासवान जी ने बहुत बातें बोली, अपनी सरकार के परफॉर्मेंस पे एक बात नहीं बोली। गुरु प्रकाश जी ये बताइए कि आपने किसानों को 6,000 रुपए साल का देते हैं और 15,000 रुपए हर किसान के लिए डीजल का रेट बढ़ा दिया, तो किसान क्या मूर्ख है? उसको इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। उसका समझ में आ रहा है कि आप एक हाथ से ले दूसरे हाथ से देते हैं और उसमें भी नुकसान कर जाते हैं। ठीक है, आज आप कह रहे हैं, आपने बात की गरीबी हटाओ की, आप इस बात को मानेंगे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, 29 करोड़, और आपके टाइम में 27 करोड़ दोबारा गरीब हो गए। प्रकाश, मैं आपको मौका दूंगी जवाब देने का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।